हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत की प्रथम क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, संस्कृत में हम ज़्यादा डीपली ना जाते हुए केवल इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के अगर हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो शम प्लस कृत प्लस कप, ये हमारा बन जाता है। और संस्कृत भाषा का जो शब्द है, संस्कृत जो शब्द है, अगर उसके अर्थ की बात करें तो शुद्ध या परिकृष्ट होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें संस्कृत भाषा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा ही क्या है, एक शुद्ध भाषा है, या फिर कह सकते हैं सारी भाषाओं की जननी है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि व्याकरण, ठीक है ना, तो वी प्लस अड प्लस कृत प्लस ल्यूड, ठीक है ना, तो ये हमारा संधि विच्छेद होता है व्याकरण का संस्कृत में। अब व्याकरण है क्या, जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह क्या है, व्याकरण है। ठीक है ना। और कहें तो व्याकरण शब्द शास्त्र या फिर पद शास्त्र है। तो कोई कहे कि व्याकरण क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई व्याकरण जो है शब्द शास्त्र या फिर पद शास्त्र है। अब ये तो हो गई हमारी संस्कृत के बारे में बात, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा जाता है कि त्रिमुनि क्या है। तो त्रिमुनि का मतलब यहाँ पर है कि तीन मुनि हुए हैं, यानी कि व्याकरण शास्त्री हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहला नाम आता है पाणिनि का, दूसरा आता है कात्यायन यानी बारुचि का, तीसरा आता है हमारा पतंजलि का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था अष्ट अध्याय। ठीक है, अष्ट अध्यायी। ठीक है, इस अष्ट अध्यायी को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हमारी संस्कृत भाषा का, तो वो अष्ट अध्यायी है। ठीक है, अब इस अष्ट अध्याय के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि अष्ट अध्याय किसने लिखा, तो कहेंगे पाणिनि ने लिखा। ठीक है, अष्ट अध्याय में कितने अध्याय हैं, तो हम कहेंगे 8 अध्याय हैं। लेकिन प्रत्येक अध्याय में जो पदों की संख्या है, पद कितने हैं, 4 पद हैं। तो कुल मिलाकर कितने पद हो जाते हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो 8 चौ 32, यानी कि कुल मिलाकर 32 पद इसके अंदर हो जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अष्ट अध्याय के अंदर सूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सूत्र लगभग 3978, यानी कि लगभग बैठ जाते हैं किसके, समथिंग 4000 के समथिंग सूत्र हैं इसके लिए अंदर। इसीलिए पाणिनि को क्या कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है। इतने सारे सूत्र लिखे इन्होंने, ठीक है, व्याकरण शास्त्र में, तो इसको क्या कहा जाता है, सूत्रकार भी कहा जाता है। किसको, पाणिनि को। लेकिन अब यह आता सूत्र, तो प्रथम सूत्र कौन सा है और अंतिम सूत्र कौन सा, क्वेश्चन बना था ना इस तरीके से। तो इसमें प्रथम सूत्र जो है हमारा, तो वह वृद्धि राधे च, ठीक है, वृद्धि राधे च। अब यहाँ पे अंतिम सूत्र जो है ए, ये अंतिम सूत्र है हमारा। ठीक है, याद रखने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि ए फॉर अंतिम और ए, ठीक है, सूत्र है हमारा। लेकिन यहाँ पे ये 1 जो दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है हमारा प्रथम अध्याय है। ठीक है, प्रथम पद है और प्रथमी क्या है, सूत्र है। इसी प्रकार से 8वां अध्याय, ये लास्ट में जाके 8वां अध्याय आएगा, और चौथा क्या आएगा, हमारा पद आएगा, और उसके अंदर जो हमारा सूत्र है वो 67वां 67वां हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब पाणिनि के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, कात्यायन की। तो कात्यायन ने अष्ट अध्याय के, यानी जितने भी इनके सूत्र थे, इन सूत्रों से क्या करा, वार्तिक नाम से एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, वार्तिक नाम से एक पुस्तक लिख दी। इसीलिए इनको क्या कहा गया, वार्तिकार कहा गया। ठीक है, वार्तिककार कहा गया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, यानी कि हमारा पतंजलि पर। तो पतंजलि ने जो क्या किया, जो अष्ट अध्याय के सूत्र थे उन पर
विस्तृत भाष्य लिख दिया। क्या लिखा? विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे क्या कहा जाता था? महाभाष्य कहा जाता था। विस्तृत भाष्य को महाभाष्य कहा जाता था, इसीलिए इनको भाष्यकार कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है त्रिमुनि। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी। कितने अध्याय हैं? 8 हैं। कितने पद हैं उसके अंदर? प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पद हैं, तो कुल मिलाकर 32 पद हो जाते हैं। ठीक है, सूत्र कितने हैं? 3978, यानी कि लगभग 4000 के समथिंग हैं। इसलिए इनको पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। प्रथम सूत्र, अंतिम सूत्र। ऐसे ही दूसरा कात्यायन में हमारा इन्होंने क्या करा? अष्टाध्याय के सूत्रों का वार्तिकार लिख दिया, इसलिए इनको वार्तिकार कहा गया, वार्तिक लिख दिया। ऐसे ही पतंजलि है, पतंजलि ने क्या करा? इनके सूत्रों से क्या लिख दिया? विस्तृत भाष्य लिख दिया, और ये भाष्य महाभाष्य का इसको ग्रंथ को कहा जाता है, लेकिन इसीलिए इनको हमें भाष्यकार नाम दिया। ठीक है, तो ये त्रिमुनि के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण की, और व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक, जैसे अभी हमने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी थी, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो साथ। थैंक यू।